हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आप लोगों को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए जो मैथ का सीरीज चल रहा था उसका पार्ट नंबर 12 है। पार्ट नंबर यानी भाग नंबर 12 है। देखिए आप लोग के सामने जैसा प्रश्न का जो सीरीज चल रहा था वैसा ही मैथ का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्षेत्रमिति, प्रोबेबिलिटी, संख्या के सारा प्रश्न, सब तरह का प्रश्न इसमें दिया गया है। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और साथ साथ अगर मेरा वीडियो अगर आपके पास पहली बार गया है तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ आपको जो चैप्टर का जानकारी चाहिए वो चैप्टर का कमेंट में ज़रूर लिखें, हम आपको वो चैप्टर करवा देंगे। देखिए प्रश्न नंबर पहला है, यहाँ से देखिए चालू हो रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, वृत्त का एक चाप है जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन समझिए बढ़िया से। एक वृत्त है जिस पर एक चाप मान लेते हैं कि ये भी एक चाप है, ये चाप कहलाता है। ये चाप हुआ, मान लीजिए कि ये भी है चाप की लंबाई, और ये केंद्र है जिसको नाम मान लिए वो कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री, यानी केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ समझिए ये क्या होता है लघु वृत्तखंड का, यहाँ फोकस रखना है। ये नहीं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अलग होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अलग होता है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब ये पूरा का क्षेत्रफल जो हुआ ना, जैसे यहाँ से जो ये पूरा हम लेंगे तो ये हुआ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लेकिन हमको पूछा जा रहा है क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब समझिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी जो ये वाला भाग है ना, यही हमको इसी का क्षेत्रफल निकालना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब ये जो भाग है इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए आप लोग इसके लिए हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। पहले पूरा का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, यानी यहाँ से यहाँ कितना ही जगह घेर रहा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं πr² θ/300। अब क्या करना है, माइनस कर देना है। क्या माइनस करना है, अब देखिए पूरा का हमको क्षेत्रफल पता लग गया है, जिसमें क्या फार्मूला लगाए हैं πr² θ/360। अब हमको निकालना किसका, इसका मान निकालना। तो ये पूरा का ये वाला मतलब आंसर आएगा। इसमें से हमको सिर्फ इसका मान निकालना, तो यानी है कि क्या, यहाँ से OAB यानी OAB का क्षेत्रफल क्या करना, घटाना पड़ेगा। अब बतलाइए यहाँ R है, क्या है, यहाँ 21 सेंटीमीटर है, यहाँ क्या है 21 सेंटीमीटर है, तो क्या करना पड़ेगा। अब त्रिभुज है, एक त्रिभुज बन गया, थीटा दिया हुआ है। तो जब त्रिभुज बना रहता है, थीटा के साथ रहता है, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 AB होता है। तो A की जगह पर देखिए, AB की जगह पर कौन है 21, यानी हम मान लीजिए R है तो R sin थीटा होता है। बस इतने ध्यान रखना। फिर से इसको समझिए बढ़िया से। क्या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो पहले क्या करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल के जो त्रिभुज बना है, त्रिभुज क्या, तो त्रिभुज जब थीटा के साथ रहता है ना कोई भी त्रिभुज, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 AB sin थीटा। लेकिन यहाँ AB नहीं है, यहाँ दोनों बराबर है, R है, यानी दोनों त्रिज्या है, तो R गुना R करेंगे तो क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, जो भी मान दिया हुआ है उसके हिसाब से हल कीजिए। तब पाई का मान रख दीजिए 22/7 रख दीजिए। आर कितना है, कितना दिया हुआ 21 दिया हुआ, 21 गुना 21 कीजिए। थीटा का मान कितना दिया हुआ 60 डिग्री, अब बटा 360 माइनस 1/2 आर मतलब 21 गुना 21 कीजिएगा साइन थीटा। अब बतलाइए साइन कितना 60 डिग्री। अब इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए हल करते हैं, ये से ये कट गया, 6 × 36 हो गया,
7 तिया 21 हो गया, और देखिए 3 दूनी 6 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया। यानी इसको गुना कीजिए, बचा कितना 11 और 21। 11 21 के गुना कीजिएगा 1 2 1 3 और 2, यानी एक इधर आ गया कितना 231 माइनस 1/2। अब देखिए इसको हल कीजिए तो कितना आ जाएगा 21 गुना 21 441, और ये कितना है 2, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। ये सब याद रखिएगा। तो 2√3 माइनस इसको गुना करेंगे 441 √3 और 2 दूनी 4। अब इसको हल करना है पूरा। अब इसको हल करके आंसर लाना है। तो क्या करेंगे, √3 का मान देखिए 231 है, इसको रहने दीजिए पहले 231, माइनस इसको 4 से डिवाइड दे दीजिए, 4 से भाग कीजिएगा, 11 4 44, 11 4 44 हो गया। और फिर देखिए एक बच गया है तो 0 उतरेगा, फिर भागा दीजिएगा तो एक में नहीं भागा लगेगा तो दशमलव बैठाइएगा, तो 1 0 तो 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, कितने 110.25 आएगा। √3 का मान रख दीजिए 1.732, तो 231 माइनस इसको आपस में गुना कर दीजिए, कितना है 110.25 गुना 100.732। जब इसको पूरा हल कीजिएगा तो आपका आंसर 40.05 आ जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा, पूरा आ जाएगा। देखिए इसको अच्छा समझ लीजिए, बस फार्मूला याद रखिए। समझना क्या है, फार्मूला याद रखिए कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से किसी त्रिभुज जो बना है त्रिभुज उसका क्षेत्रफल घटा देना, यानी 1/2 r² साइन थीटा। क्या क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की इधर सब लोग ध्यान दो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा AB केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। बस वही क्वेश्चन है। क्या है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, देखिए पहले वृत्त बनाइए, उसका रेडियस दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा AB, मान लेते हैं एक जीवा AB है, ये जीवा हुआ AB केंद्र पर 90 डिग्री कोण बनाती है, यानी यहाँ कितना डिग्री कोण बन रहा है 90 डिग्री कोण बन रहा है। ये रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, हम मान लेते हैं वो। तो क्या करना है, कौन बनाती है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। लघु बोल दे बस जैसे समझ लेना कि इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। अगर दीर्घ बोलेगा तो ये जो छूटा हुआ भाग है इसका पूरा निकालना पड़ेगा। दीर्घ का मतलब हुआ कि पूरा भाग का निकालना क्षेत्रफल, लघु बोले मतलब ये वाला भाग का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या करेंगे, हल करेंगे। बस याद रखिएगा कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। पहले क्या करना है, जो ये बना इसके ये वाला पूरा क्षेत्रफल, ये देखिए OAB यानी पूरा ये से लेके ये वाला तक, ये पूरा क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिएगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है पाई r² θ/360। अब माइनस क्या करना है, तो ये जब पूरा का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं तो हमको सिर्फ इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल बना है इसका क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के फार्मूला क्या जानते हैं, जब थीटा के रिस्पेक्ट में रहता है तो 1/2 AB साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ एक जगह पर क्या है r है तो r² साइन थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, r² साइन थीटा, 1/2 r² साइन थीटा। अब बतलाइए पाई का मान 22/7 रख दीजिए, r 10 गुना 10 r दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ 90/360, ये हुआ माइनस 1/2 r और 10 गुना 10 कर दीजिए साइन 90, यहाँ से यहाँ 9 चौ 36 हो गया, और कट रहा तो कोई काट दीजिए, 2 दूनी 4 11 और 5 दूनी 10 और काट दीजिए 2 से 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 22 गुना 25, तब 50 गुना 11 कर दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा 555, कितना था
गुना करना पे 25 से गुना 22 कर दो, तो 25 दूनी 50, 0 के 0, 5 के 5, 550 आ जाएगा। 550 और बटा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको कर लीजिए, गुना करके देख लीजिए। 25 गुना 22 कीजिए, 25 गुना 22, 2 4 1 5, 5 दूनी 10 के 0, 2 4 1 5, 0 5, हाँ ठीक है। माइनस 1/2, 1/2 साइन, देखिए 10 गुना 10 कीजिएगा 100 आ जाएगा। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना, इसको भागा दे दीजिए 7 से, तो 70 49 है ना। फिर बच गया कितना, 6, और 6 बच गया, 0 बच गया, 7 8 56। फिर कितना बच गया, 4 और 0, 7 बचे 35। फिर कितना बच गया, 5 और 0, यानी 7 मरतबे लगेगा। माइनस इसको कितना बचा, 50 बचा। इसको घटा दीजिए इसमें से, कितना 28 दशमलव कितना आ जाएगा, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया इसका आंसर। इजी है, बस कैलकुलेटिव ये प्रश्न है, हल्का सा कैलकुलेटिव करना पड़ेगा, लेकिन हाँ मुख्य रूप से हमको फार्मूला याद रहना चाहिए। बस आप लोग फार्मूला पर ज़्यादा केयर कीजिए, ये तो कैलकुलेशन करना खुद का हाथ में है। आप जितना फास्ट कीजिएगा आपको जल्दी बनेगा, लेकिन आपको नियम कानून पता रहेगा तब। ऐसा नहीं कि आप बिना नियम जानले ही अब डायरेक्ट कैलकुलेशन फास्ट जानिएगा लेकिन नियम नहीं जानिएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन यही कहा था दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये वाला का, ये पूरा भाग का क्षेत्रफल, तो इसके लिए फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा। लघु वृत्तखंड का यानी वृत्त का क्षेत्रफल कब जी, पाई आर स्क्वायर में से कितना घटा देना है, 28.57 घटा दीजिएगा। जब बोलेगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करना, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देना है। ये अलग से आपको बता दिए कि जब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो। देखिए प्रश्न नंबर 3 बहुत अच्छा है, कुछ नहीं बस समझना है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो जल्दी बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। जैसे देखिए एक वृत्ताकार खेत है, जब उसको हम जोतने के लिए जाते हैं तो उसको में खर्चा पड़ता है कि 0.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा जब जोताता है तो उसका खर्चा कितना पड़ जाता है, 25 पैसा। उस खेत को पूरा जोतने के लिए, मतलब उसको खोदने के लिए कुल हमको कितना 3850 रुपया खर्चा पड़ता है। तो कह रहा है ना कि 15 रुपये प्रति मीटर की दर से खेत घेरने में कितना खर्च होगा। यानी खेत को घेरेंगे तो क्या, यानी क्या एक तरह से खेत को घेरने में क्या मतलब, चारों पट्टी उसको लगाना है, ये लगाना इस टाइप का, ऐसे लगाना खेत को। तो ये मतलब यही वाला निकालना है कि इसको घेरने में कितना खर्च पड़ेगा। और ये भी बताया गया कि 1 मीटर को जब लंबा या इसको करते हैं तो 15 रुपये खर्च पड़ता है। तो सब पूरा ये घेरने का मतलब हुआ कि परिधि हमको फाइंड करना है, बस ध्यान रखें। तो देखिए मान लेते हैं कि एक वृत्ताकार ये खेत है, इसके बारे में अभी हमको कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ हमको पता है कि वृत्ताकार है। और उसको जब जोतने जाते हैं तो कितना 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा पड़ता है। कुल खर्चा कितना है 3850। तो हल करेंगे तो वृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकाल लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, कुल खर्च कितना हो गया है 3850, 1 वर्ग मीटर कितना लगता है, यानी ये राशि कुछ करेंगे भागा दे देंगे, है ना। 0.25 से इसको भागा दे देंगे तो पता लग जाएगा कि कितना वर्ग किलोमीटर मेरा खेत होगा। तो ना 1 वर्ग मीटर कितना ले रहा है, तो इतना कितना वर्ग किलोमीटर का होगा पैसा भाई। तो क्या करेंगे, राशि इसमें भागा दे देंगे, दशमलव हटाइएगा तो के 0 2 0 और चल जाएगा, है ना। तो इसको काटिएगा, तब काट दीजिए, 5 से पहले काटिए, कटेगा पूरे पूरे काटिए ना 25 से। तो कितना मरतबे पहले हो गया 1 मरतबे, और फिर बच गया कितना जी 38 में से घटाओ 25, तो 3 1 और 35 9 मरतबे, और के 0 3 0, यही नहीं तो देख ला, सॉरी ना 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 1 मरतबे लग लो, बच गलो 13 और 5 135, अब 25 इतना हो गया, फिर बच तो 4 25 400 इतना आ जाता। यार बढ़िया से एक बार कैलकुलेशन कर लिया, कितना है तो 154
154,000 मीटर स्क्वायर इतना आ गया। 154,000 नहीं आएगा, 100 में आएगा, एक जीरो कम होगा। अब देखिए हमको क्षेत्रफल पता लग गया, जो वृत्ताकार यहाँ कैलकुलेशन कर लीजिएगा खुद हल्का सा। देखिए यहाँ भागा दीजिएगा तो 154 आएगा, 154 क्या 15,400 वर्ग मीटर स्क्वायर आएगा। ये आ गया कुछ क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया, है ना। अब क्षेत्रफल आ गया तो क्या जानते हैं, तो हमको क्या निकालना है, पहले रेडियस निकाल लीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, ये कर लीजिए। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, आर स्क्वायर 154 गुना 7, 22 से काट दीजिए 7 मरतबे, तो ये हो जाएगा। फिर 7 यानी गुना में जाएगा, होगा ना, 22 7 54 से 154, 7 मरतबे कट गया, 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो लगाइए। फिर कितना 700 और गुना 7 हो जाएगा, तो गुना कीजिएगा तो 49 हो जाएगा। अब बतलाइए 49 किसका है, तो कितना है 70 का। यानी हमको त्रिज्या कितना पता लग गया, कितना इसका है 70 है, 70 सेंटीमीटर आ गया। मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा, तो मीटर में आ गया। यानी जो खेत था ना गोलाकार था, उसका रेडियस कितना निकल गया 70 मीटर। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, हमको कुल खर्चा कितना पड़ा 3850, 1 मीटर का खर्चा इतना, यानी हमको कुल पता करना कि क्षेत्रफल क्या है। तो कुल खर्चा में 1 मीटर के दर से खर्चा करेंगे, उसका पता लग जाएगा, भगा दिए तो आगे 104 कितना 15,400 मीटर। वो खेत का पूरा एरिया आ गया, क्षेत्रफल आ गया है। तो क्या करना है हमको, एरिया से नहीं ना, हमको क्या करना, चारों पट्टी उसको आरी लगाना है ना। तो उसको कह रहा क्षेत्रफल खर्चा कितना पड़ेगा। तो ये तो हमको पता लग गया वृत्त का, जो खेत वृत्ताकार खेत है उसका हमको क्या पता लग गया, त्रिज्या पता लग गया, है ना। तो क्या करना है, अब वृत्त का परिधि अब चारों पट्टी लगाना है, इसका मतलब ये वाला इसका लंबाई ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना है, परिधि निकाल लेना है, वृत्ताकार खेत का परिधि। तो क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान 22/7 और आर कितना है 70। तो काट दीजिए कितना 10 मरतबे 22 दूनी 44 और 44 गुना 10 कीजिएगा तो कितना आएगा 440। यानी कुल जो खेत है चारों पट्टी जो इसका है परिमाप कितना है 440। और 1 मीटर का खर्चा क्या रुपया पड़ रहा था 15 रुपया, तो 440 मीटर ना है, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे 15 से गुना कर देंगे। कर दीजिए आंसर कितना आता है 44 गुना 15 कीजिए 520, 520 और 2 22, 4 4 0 4 2 6 4 2 6, यानी 6 6 0 एक और 0, यानी कितना हो जाएगा खर्चा कुल 6600 रुपया खर्च हो जाएगा चारों पट्टी इसको आरी लगाने में। इसका रेडियस हमको पता हो गया कि 70 है। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है, आप लोग देखिए, ये संख्याकी का प्रश्न है जिसमें माध्य दिया हुआ कह रहा निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 18.75 है, तो P का मान क्या होगा। देखिए निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य कितना 18.75 है, तो P का मान क्या होगा। आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर साथ में करें, और दोस्तों को पास वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका भी तैयारी अच्छा हो। जैसा देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है, बढ़िया से इसको समझ लीजिए एक बार। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 18.75 दिया हुआ, तो P का मान पूछा जा रहा है। इस टाइप का प्रश्न जब भी आए तो आप लोग फार्मूला जानते हैं हल करने के लिए, माध्य बराबर से क्या जानते हैं हम लोग, सिग्मा Fx बटा सिग्मा F होता है। तो ये क्या होता है, सिग्मा Fx का मतलब क्या होता है, सिग्मा Fx का अर्थ होता है कि हमको ये दोनों को आपस में गुना। देखिए आपको यहीं से सब सीख जाइएगा, एक ही बार में बना लीजिए, टाइम का है कि वहाँ बचता नहीं कि हम बहुत सारा लाइन खींचेंगे। देखिए इसको गुना कीजिए, यानी इसका मतलब है कि 10 कितना बार आया 5 बार आया। Fx मतलब बारंबारता होता है, और ये होता है जो दिया हुआ है टर्म, यानी 10 कितना बार आया 5 बार, तक कुल मिला के कितना हो जाएगा 10 पचे 50, 15 कितना बार आया 10 बार, तो 15 10 का कितना हो जाएगा 150, 7 कितना बार आया P बार, यानी 7P हो जाएगा गुना करेंगे तो। अब आप 25 कितना बार आया 8 बार आया, 25 60 कितना होता है 200, 30 कितना बार आया 60 बार, यानी हमको Fx पता लग गया। अब क्या करना है F पता करना है, तो F कैसे पता कीजिएगा, देखिए यहाँ से F क्या करना है, नीचे वाला सबको ऐड कर देना है, कि मतलब
10 5 बार आया है, 15 10 बार आया है, तो ये सब मिला के सब जो अंक है कितना बार आया है, तो 10 और 5 15, 15 दूनी 30 और 2 32, यानी जो कुल है जो आया है एफ जो है सिग्मा एफ है वो आया कितना 32 आया। देखिए 10 5 15, 15 15 30, 30 और 2 32। अब हमको सब मालूम हो गया। अब इसको देखिए, इसको पता कर लीजिए कितना आता है जोड़ने के बाद। तो ये 200 और 200 400 और 400 हो गया 460 और बच गया 7 पे, यानी सब मिला के जो सिग्मा एफ एक्स आएगा 460 प्लस 7 पी। देखिए आप लोग को लग रहा होगा क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस जो दिया हुआ मान उसको आपस में गुना किए, 10 पचे 50, 15 दाऊ का 150, 7 पी, ये वाला गुना करके तो सिग्मा एफ एक्स निकलेगा, यानी सभी को ऐड कर दीजिएगा ना। तो इसमें जो सभी को ऐड कीजिएगा सिग्मा एफ एक्स, तो सभी के जोड़ेंगे तो 460 प्लस कितना आया 7 पी आया। आई सिग्मा एफ एक्स दिया हुआ है और माद का मान भी ऑलरेडी दिया हुआ, तो हमको पी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए माद कितना दिया हुआ 18.75, एफ एक्स कितना दिया हुआ है 60 प्लस 7 पी बटा 32। अब क्या करना है, इसको गुना करना है और घटाना जोड़ना घटाना, इसको में तो जोड़ना घटाने का तो खेले है। 18.75 गुना 32 कीजिए और प्लस में 460 है तो नहीं क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा 460 बराबर 7 पी। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेशन करने के लिए मुश्किल तो है, लेकिन देखिए इसको काट दीजिए 4 से, 25 400 8 सौ 32, इसको 25 से काट दीजिए, 25 से 75 और फिर बच गया 25 से कटा 175, 7 मरतबे और कितना 187 में से घटा दीजिए 175, तो बचेगा 2, 8 में 7 गया 12, अब 12 5 तब 25 25 25, यानी 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 75, 75 गुना 8 कर दीजिए, 8 5 40 के 0 और 7 8 56 और 4 600 आ गया, माइनस 400 कितना 60 बराबर 7 पी। बचेगा कितना 140 बराबर 7 पी, यानी पी बराबर कितना आ जाएगा, काट दीजिए कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यानी जो पी का मान आया, जो यहाँ पी है यानी 7 है जो कितना बार आएगा 20 है जो 7 बार आएगा, जो पी का मान है 20 आ जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है, हल करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। जो आंकड़ा दिया हुआ है ये आंकड़ा का बहुलक ज्ञात करना है, मोड ज्ञात करना है। देखिए इसको बनाने के लिए आप लोग सबसे पहले देखिए कि कितना कितना के बीच में सबसे ज़्यादा टर्म आया है। यहाँ से देखिए इसका मतलब समझा रहे हैं। ये क्या होता है, 0 से 20 के बीच में 10 अंक आया है, 20 से 40 के बीच में 35 अंक आया है, 40 से 60 के बीच में 52 अंक आया है, 60 से 80 के बीच में 61 अंक आया है, 80 से 100 के बीच में 38 अंक आया है और 100 से 120 के बीच में कितना 29 अंक आया है। ये सब है जो दिया हुआ है आंकड़ा, मतलब दशमलव करके कुछ कुछ मान करके सब चीज़ दिया हुआ है कि 0 से 20 के बीच में 10 अंक लिया गया है। तो इसका क्या पूछा जा रहा है ना कि बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक क्या होगा। तब बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको एकदम सीधा एकदम तरीका बताते हैं। ये जो होता है जो सबसे पहले देखिए कि सबसे ज़्यादा किसके किसके बीच में आया था, 60 और 80 के बीच में सबसे ज़्यादा आया है। जो सबसे ज़्यादा बार आया है बारंबारता, जहाँ एफ का मान सबसे ज़्यादा होगा वही F1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, F1 कहलाएगा। और उसको पहले वाला जो टर्म होगा उसके पहले वाला है जो F0 कहलाएगा और उसको बाद वाला है जो F2 कहलाएगा। बस इतना ही समझना। और इसी का जो है जो F1 आया है सबसे ज़्यादा आया है, उसी का जो निम्न सीमा है वो L कहलाएगा। एक ही बार में सब समझ लीजिए, L कहलाएगा। बस इतना ही सीखना था, सब आपको सामने लिख दिए हैं। क्या जो सबसे अधिक बार आया वो F1 मेन बारंबारता होता है, उसको पहले वाला बारंबारता उससे कम होगा और उसके बाद वाला F2 होता है। और जो सबसे ज़्यादा बार आया उसी का निम्न सीमा L कहलाता है। उसी का निम्न सीमा क्या कहलाता है, L कहलाता है। तो बहुलक का फॉर्मूला जानते हैं। बहुलक वाला फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H होता है। ये आपका फार्मूला हो गया किसका, मोड का। बस सब चीज़ आपका ऑलरेडी पता है।
बस एच का मालूम, एच मतलब होता है अंतराल, कितना का अंतराल चल रहा है, यानी 0 से 20 में कितना का अंतर है, 20 का, यानी एच भी हमको आपको पता हो गया कितना है, 20। सब आपका मान सामने सामने है, ये F0 है, ये F1 है, F2 है, एल मालूम है, बाकी जो भी है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या होगा, एल देखिए, यहाँ देखिए, इसका निम्न सीमा देखना, जो सबसे ज़्यादा बारंबारता रहेगा उसका निम्न सीमा था 60 हो गया, प्लस F1 कितना है, 61 है, माइनस F0 कितना है, 52 है, और क्या करना है, 2F1 यानी 61 गुना 2 कीजिएगा तो कितना आएगा, 122 आएगा, माइनस F0 और F2 यानी दोनों का ऐड कर दीजिए तो 52 और 38 कितना आ जाएगा, 8 2 10 0 5 3 8 1 9 यानी माइनस 90 आ जाएगा, गुना H यानी कितना का अंतर, 20 का। अब कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, आप लोग को कुछ और आसान कर देते हैं, 10 से 11, 11 में से 2 गया 9, और नीचे कितना बचा, 122 में से 90 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 2 की 2 गो, अब 12 में से 9 गया 3 यानी 32 गुना 20। इसको कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, इतना कर लीजिएगा, और काटना है तो काट दीजिए इसको, 4 से कटेगा, 4 से काटने के बाद कैलकुलेशन कर लिएगा, जो भी आंसर आएगा यही इसका बहुलक होगा। हमको मुख्य पर्पस था क्या, फार्मूला से आपको अवगत कराना, जो कि ये फार्मूला होता है, कैसे बनता है, बनाने का तरीका। अब बाकी कैलकुलेशन करना आपका खुद है, हाथ में कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है, एक बक्से में 5 लाल 8 सफ़ेद और 2 हरे गेंद हैं, इसमें से एक गेंद हरा नहीं निकालने की प्रक्रिया क्या हो। इसमें से एक गेंद निकाला जाता है जिसमें से बताया गया है कि जो गेंद है ना वो हरा नहीं निकला है ना, बस यही है, एक थैला है जिसमें 5 लाल है 8 सफ़ेद है और 2 हरा गेंद है, और इसमें से एक बिना देखे हुए एक गेंद निकाला जाता है, तो इसका पूछा जा रहा है कि हरा नहीं होने की प्रक्रिया क्या होगा, हरा गेंद नहीं होने की प्रक्रिया। तो हल करेंगे तो नंबर ऑफ सेमिस्टर यानी कुल के गो हुआ, तो 5 गो और 8 गो और 2 गो, तो कुल गेंद के गो होलो, 8 5 13 और 2 15, यानी कुल गेंदों की संख्या कितना हो गया, 15। हमको क्या पूछा जा रहा है, हरा नहीं होने की प्रक्रिया, यानी हरा नहीं निकला हुआ तो क्या नहीं निकला होगा, लाल या सफ़ेद, यानी कितना 8 कितना 5 गो और 8 गो कितना 13 गो, हरा नहीं निकलने की प्रक्रिया कितना जाएगा, हरा नहीं निकला यानी कितना होगा, 5 लाल या तो 8 5 लाल में 5 लाल में से या तो 8 सफ़ेद में से, यानी सब मिला के कितना 13 के में से 15 में से निकलेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 13/15। कुल गेंद 15, उसमें से बोला हरा ना निकला हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, लाल निकला हुआ या तो सफ़ेद, कितना आएगा 13/15।